नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या क्वेश्चन में जब बाहर से पूछा जाए, सिलेबस के बाहर से, तो क्या परीक्षा रद्द कर देना चाहिए? कोर्ट ने जेएसएससी को क्या कहा, इस पर बात करेंगे। और सीटेट वाले की बड़ी जीत जो हुई है, उससे जेटेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? झारखंड में सहायक नियुक्ति परीक्षा पर पड़ेगा या फिर तमाम देश में इसका प्रभाव पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से दो महत्वपूर्ण विषय होगा। इसके साथ साथ बताएंगे कि झारखंड में टूरिज्म का विकास बहुत जल्द क्या हो जाएगा, क्योंकि इतने साइट्स हैं अच्छे अच्छे, और तमाम जगह पर अगर टूरिज्म बढ़ जाता है तो इससे झारखंड में बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार भी जरूर से मिल जाएगा। तो आज की बात की शुरुआत करते हैं कि झारखंड में जेएसएससी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है कि अगर कोई परीक्षा होता है और परीक्षा में प्रश्न पत्र में 60 से 75% तक क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से पूछ दिए जाते हैं। ताजा मामला हो विषय का था। इसके पहले उर्दू को लेकर के, पंचपरगनिया को लेकर के पहले ही हाईकोर्ट ने परीक्षा को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कमेटी बनाकर अब ये जांच किया जाना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पेपर बनाते समय क्या भूल हो जाती है, और ये मामला जब आगे आएगा तो जेपीएससी में भी लागू हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट के एक निर्णय से कई चीजें सामने आती हैं। अब कोर्ट ने कहा है कि ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि जब इस मामले की बात की जा रही है तो यहां ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं खामी उजागर हुई है, कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, क्योंकि स्टूडेंट का आरोप है कि 75% से ज्यादा क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से पूछ दिया गया। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का मामला था और इस मामले के कारण कोर्ट ने कहा कि इस पर जांच करके रिपोर्ट दिया जाए और उसके बाद हो कि परीक्षा को भी रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर कोर्ट निर्णय लेगी। लेकिन कुछ विषय की परीक्षा पहले रद्द की जा चुकी है इसी शर्त पर कि 75% से ज्यादा सवाल जो था वो बाहर से आया था। पहले परीक्षा होती है बहुत दबाव के बाद, उसके बाद कोर्ट में मैटर चला जाता है, रिजल्ट आ जाता है, फिर पता चलता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था, तो परीक्षा को रद्द कर देना ही ज्यादा उचित होगा। तो ये भी एक नई कहानी है झारखंड की। सीटेट पर एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो तमाम प्राइवेट स्कूल में भी अब सीटेट उत्तीर्ण वाले को ही लेना होगा। ऐसे में जो लोग पहले से टीचिंग कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, उनके पास बीएड डीएलएड के अलावा सीटेट पास का सर्टिफिकेट चाहिए। तो पूरे इंडिया में सीटेट वाले को पहला फायदा मिल गया है। दूसरी चीज, जिन लोगों ने पढ़ाते हुए डीएलएड बीएड नहीं किया उनको कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कभी कभी कठोर निर्णय लिया जाना चाहिए, लेकिन इस फैसले से जेटेट उत्तीर्ण को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जेटेट के बारे में इसमें जिक्र नहीं किया गया है और अलग अलग राज्यों में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने का प्रावधान है, इसलिए इसको लिया जा सकता है। क्योंकि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसे कानून जिसको केंद्र भी हैंडल कर सकती है और राज्य भी हैंडल कर सकती है। उदाहरण के लिए जैक ने भी अपना नियमावली बना करके परीक्षा लिया है और सीबीएसई एसएससी बोर्ड का भी परीक्षा होता है। तो देखिए, एजुकेशन पर दोनों चीजें हैं, इसलिए आप जेटेट को नकार नहीं सकते हैं। जेटेट पर एक टेक्निकल समस्या आ रही है कि क्या जेटेट की वैलिडिटी रद्द हो गई थी। हालांकि सरकार ने अधिसूचना जारी करके आजीवन कर दिया था। तो सवाल ये उठ रहा है कि विज्ञापन से पहले, विज्ञापन के बाद तिथि कौन सी होगी, तो उसे लेकर भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगा। फिलहाल शिक्षा मंत्री को निर्देश नहीं दे रहे, जेटेट वाले परेशान है कि जल्दी से उनको नियुक्ति कर दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर वो फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर में आ जाते हैं तो लंबा खींचेगा, कोई नए पॉइंट्स आ जाएंगे, इसमें सहायक आचार्य नियुक्ति कहीं रद्द नहीं हो जाए। यही कारण है कि सीटेट वाले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशंस के लिए चले गए हैं। और दूसरी ओर जेटेट वाले जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं मंत्री का, विधायक का। रोज आप देखिएगा तस्वीर
कि कोई विधायक के यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, कोई मंत्री के यहाँ उनसे गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि श्रीमान नियुक्ति कर दीजिए। तो अब आगे क्या होगा, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है जिसे देखकर ही निर्णय लिया जाता है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, जो खबर आपके काम की होगी उसे हम